चलो देखो यहाँ, कांग्रेस अधिवेशन जो लाया गया था उसका रीजन क्या था कि भारत में जो अंग्रेज सरकार शासन कर रहा था, तो शासन कर रहा था वो खाली नाम कर रहा था, बाकी यहाँ से लूट रहा था। और उसी को मतलब उस पर मतलब एक होता है दबाव देने, उसको हटाने, तो उसी कारण लाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसका स्थापना किया गया था 1885 में किया गया था। जो किया था ए.ओ. हुम किया था। क्या किया था? ए.ओ. हुम किया था, जो स्कॉटलैंड के था। कहाँ था? स्कॉटलैंड के। शुरू में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब शुरुआत हुआ था तब किया था ए.ओ. हुम किया था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कर ये आगे चल कर दादा भाई नौरोजी इसको क्या किए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नाम परिवर्तन कर दिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तब पहला बैठक हुआ था ना, तो उसका जो अध्यक्ष करता था जिसका नाम था W.C. बनर्जी। का नाम था? W.C. बनर्जी। और जो मुस्लिम अध्यक्ष था जिसका नाम था बदरुद्दीन तैयब, है ना। ओकर बाद बता रहे हैं जो यूरोपी था, प्रथम यूरोपियन, जिसका नाम था जर्जयूल, जो अध्यक्ष किया था प्रथम यूरोपीय जर्जयूल किया था। उसके बाद जो संबोधित किया था, प्रथम जो महिला जो संबोधित किया था बाबू बता रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन का नाम था कदम्बनी गोंगली नाम था। ओकर बाद बता रहे हैं बाबू जो प्रथम महिला थी यूरोपियन नाम था एनी बेसेंट। का नाम था? एनी बेसेंट नाम था। उसी बीच 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। और कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक, कलकत्ता अधिवेशन में आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया। आनंद मठ जो लिखा गया है वो बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और जो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था 1896 में, रहमतुल्लाह साहनी का रहा था अध्यक्ष। तो रहमतुल्लाह साहनी का किया आनंद मठ जो पुस्तक था, पुस्तक से वंदे मातरम लिया और वंदे मातरम गाया। ठीक है, वंदे मातरम जो गीत था बाबू उसको गाया गया। ठीक है, उस जो हो रहा था अध्यक्ष का था उसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। ठीक है, और के उसका अध्यक्ष का था कौन था? रहमतुल्लाह साहनी। तो बोलेगा आगे चलकर वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है, तो जो वंदे मातरम है जो गाया गया था कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन उसका अध्यक्ष करता थे? रहमतुल्लाह। आनंद जो ये वंदे मातरम जो गाया गया है कहाँ से लिखा गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा है। ठीक है, यहाँ से VBI बनता है। ओकर बाद क्या करता है पाकिस्तान, मतलब जो अंग्रेज है, अंग्रेज एक षड्यंत्र रचता है और चाहता है कि मतलब हिंदू और मुस्लिम को हम अलग करें, हिंदू और मुस्लिम को एकता को ख़त्म करें। तो लाता है बंगाल विभाजन, क्योंकि बंगाल के जो पूरब साइड थे वो पूरा मुस्लिम बसे हुए थे और पश्चिम साइड थे वो हिंदू बसे हुए थे। तो वो बोला कि बंगाल विभाजन कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम में दरार पड़ जाएगा, दोनों की एकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, दोनों की एकता खत्म हो जाएगी। अब यहाँ जो पूर्वी बंगाल था उसमें असम और बंगाल आ जा रहा था। ठीक है, और इधर जो पश्चिमी बंगाल था, पश्चिमी बंगाल में बिहार, झारखंड, है ना, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल आ जा रहा था। ठीक है, तो ये बांटने के बात लाई गई 1905 में। कब बाबू? 1905 में। ठीक है, 1905 में। उसके बाद फिर यहाँ देखना, ये जो 1905 में लाया गया तो 16 अक्टूबर 1905 में, कब बाबू? 16 अक्टूबर 1905 में लागू कर दिया गया बंगाल विभाजन को। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। और जब इसको लागू किया गया तो भारत में, है ना, भारत में बाबू शोक दिवस मनाया जाने लगा। क्या बाबू? शोक दिवस। जानते हो, तब बंगाल विभाजन शुरू हुआ ने तो पूरे भारत में विरोध करना शुरू कर दिया कि विरोध करना, क्या कि ये एकता खत्म कर दिया ने, जो हिंदू मुस्लिम जो एकता था उसको पूरी खत्म कर दिया बंगाल विभाजन। तो उसी कारण इसका पूरा शोक दिवस मनाया जाने लगा। उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर, बता रहे बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर 16 अक्टूबर के क्या रक्षा दिवस बनाने लगे। क्या बाबू? रक्षा दिवस बनाने, रक्षाबंधन दिवस बनाने चालू कर दिए। और उसी समय गाना मतलब गीत गाए जिसका नाम था अमर सोनर बांग्ला। का नाम था अमर सोनर, जो आगे चलकर बांग्लादेश के लिए क्या बन गया? राष्ट्रीय गीत बन गया। क्या बन गया? राष्ट्रीय गीत बन गया। और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं बाबू, ये भारत के राष्ट्रीय गान लिखे हैं, है ना, राष्ट्रीय गान लिखे हैं, जन गण मन।
और बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गीत लिखे, यानी एक ऐसा व्यक्ति है तो 2 देश के लिखे हुए राष्ट्रीय, ठीक है। ओकर बाद आता है 1906 में, तब देखिए यहाँ बंगाल विभाजन हो गया, बंगाल एक अलग हो गया, तो हिंदू अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया, तो एक मुस्लिम लीग के जो स्थापना किया गया 1906 में, उसके बारे में बताते हैं। तो क्या हुआ, जो आग खा 1 अक्टूबर 1906 को जाता है लॉर्ड मिंटो से मिलने। किससे जाता है? लॉर्ड मिंटो से मिलने जाता है और बोलता है कि हम लोग एक प्रांत दीजिए, चुनावी जो प्रांत होता है ना, उसके लिए मांग के लेकर गया हुआ था। उसके बाद ढाका में, कहाँ? ढाका में 30 दिसंबर 1906 को एक बैठक हुआ और उस बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया, जिसका सदस्य थे, जिसका नाम था आग खा, सलीमुल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क, है ना, ये तीनों थे। और उस समय बता रहे हैं अली जिन्ना शामिल नहीं था, अली जिन्ना शामिल नहीं था। कभी चारों ही ऑप्शन दे दे तो बोलना अली जिन्ना नहीं मारना, जिसमें मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। बाद में अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1913 में कब शामिल हो गए? हाँ, मुस्लिम लीग में शामिल हो गए अली जिन्ना, ठीक है। ओकर बाद बता रहे बाबू 1908 में खुदीराम बोस को, है ना, फांसी दे दिया गया। और ये प्रथम भारतीय थे जो कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। बता रहे हैं खुदीराम बोस, जिनका जन्म हुआ था, बता रहे हैं वो बंगाल में हुआ था। अब बंगाल में हुआ था मेदिनीपुर जिला में। कौन जिला बाबू? मेदिनीपुर जिला में इनका जन्म हुआ था, बता रहे हैं। और जानते हो जो मुजफ्फरपुर के जो जज था, जिसका नाम था DS किंग्सफोर्ड, तो उनके मारने के साजिश में इनको जेल में डाला गया था और एक षड्यंत्र रचकर इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो फांसी पर चढ़ाया गया था 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। अब बता रहे हैं ओके बाद आता है गद्दर पार्टी। कौन पार्टी आता है? गद्दर पार्टी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर कहने का मतलब है कि ये विदेश से ही इसको ये कंट्रोल किया जा रहा था, गद्दर पार्टी को, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था बाबू। इसका गठन हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। और ये कब हुआ था? तब बंगाल विभाजन रद्द कर, जैसे बंगाल विभाजन यहाँ वहाँ विद्रोह हो रहा था, लास्ट में अंग्रेज सरकार को हार मानना पड़ता है और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। 1911 में करता है, बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। और 1913 में बता रहे हैं गद्दर पार्टी लाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे था। किस स्तर पे था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और उसका मुख्यालय कहाँ था? फ्रांसिस्को था। कहाँ था? फ्रांसिस्को। और लाल हरदयाल और सोहन सिंह दोनों किया था। लाल हरदयाल और सोहन सिंह किया था। कौन बाबू? गद्दर पार्टी का, ठीक है। अब बता रहे हैं उसी समय प्रथम युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 तक। अब जो ये युद्ध हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध, तो इसमें गांधी जी का किए कि भारत के उत्सव, मतलब बोले बाबू कि अंग्रेज के साथ दो, है ना, अंग्रेज के साथ दो। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अभी हम अंग्रेज के साथ देंगे तो अंग्रेज हमें बदलाव करेगा, हमको आज़ाद करेगा। इस गांधी जी ने युवा किया, तो केसरिए हिंद की उपाधि दिया गया गांधी जी को, है ना, केसरिए हिंद की उपाधि दिया गया। अब यहाँ देखो बता रहे हैं वो कब क्या हुआ, बता रहे हैं तब प्रथम विश्व युद्ध के समय बाबू 14 से 18 बाबू गांधी जी भारत आगमन कब आए थे? 15 में, 1915 में, है ना, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से आए थे। अब बोलेगा उसी समय बता रहे हैं 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता, ठीक है। और लखनऊ समझौता के समय 2 दल बट गया था, एक गर्म दल एक नरम दल, एक गर्म दल एक हो गया नरम दल, ठीक है, गर्म दल और नरम दल। और उसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया? मुस्लिम लीग के स्थापना किया गया, बता रहे हैं मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। जो होम रूल बता रहे मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। और जो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसका जो अध्यक्ष करता था नाम था अंबिका चरण मजूमदार नाम था उनका। और उसी समय बता रहे हैं एक कानून मतलब ये किया गया, होम रूल लीग आंदोलन किया गया, होम रूल लीग आंदोलन किया गया, जो 2 चरण हुआ था। एक पूना में जो किया था वो किया था बाल गंगाधर तिलक, और जो मद्रास में किए थे जिसका नाम था एनी बेसेंट। मद्रास में एनी बेसेंट किए थे और पुणे में कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक किया था, है ना, बाल गंगाधर तिलक किया था, ठीक है। आप यहाँ बता रहे हैं आगे देखना चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917 में, जैसे 16 में तो हुआ होम रूल,
उसी समय 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। चंपारण आंदोलन के 11 नाम से जाना जाता है तीन कठिया प्रणाली। क्या है तीन कठिया प्रणाली? कहने का मतलब है कि 3 में 20 भाग में आपका नील का खेती होगा। 3 में 20 भाग में क्या होगा? नील के खेती होगा। बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। 3 भाग में 20 भाग में नील के खेती होगा, ये किया जा रहा था। कारण क्या था कि गांधी जी जैसे अंग्रेज जबरदस्ती उनको नील की खेती करवा रहा था। नील की खेती इसलिए करवा रहा था क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा था, यानी नील की खेती ज़बरदस्ती करवा रहा था कि नहीं 20 में है 3/20 भाग में आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा कैसे हो। कपास की खेती के करवाने के यहाँ पे नील की खेती। उसी समय बता रहे हैं ये लड़े और लड़ने के बाद ये जीते। कौन बाबू? गांधी जी अनशन पे बैठे, सत्याग्रह पे बैठे और गांधी जी जीते। और उसी समय बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला बाबू? महात्मा गांधी। क्या बोला बाबू? महात्मा गांधी। महात्मा बोला, क्या किसका उपाधि दिया? महात्मा का। तो कभी बोलेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसका उपाधि दिया? महात्मा का दिया। किसका दिया? महात्मा का दिया। याद रखना। कभी भी सवाल बोलेगा कि महात्मा को उपाधि कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर दिया था। चलिए हम लोग आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर दिया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर दिया था। क्लियर? तो किसान के अन्याय हो रहा था बाबू। और ये जो लेके गया था, कौन ले गया था? तो राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए थे और बताए थे कि किसान का ऐसा ऐसा मतलब अत्याचार कर रहा है। उसके बाद ये गया हुआ था। ठीक है, तब चंपारण आए, चंपारण में भी जीत हासिल किए और ये पहला आंदोलन में शामिल हुए थे गांधी जी भारत में, चंपारण आंदोलन में। और इसी समय झारखंड आए थे 1917 में ही। और झारखंड में करीब 11 बार आए। अंतिम बार 1940 में आए थे रामगढ़ अधिवेशन में। ठीक है, तान भक्त लोग उस समय 400 रुपया दिया था। ठीक है, ये यहाँ सत कोलम्बस भी आए थे, सत कोलम्बस भी आए थे। ये कंचन ग्रोंड भी आए थे 1925 में। ठीक है, 1300 रुपये यहाँ मिला था उनको। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं आगे बता रहे हैं बाबू। अहमदाबाद मिल मजदूर है ना, अहमदाबाद जो मिल मजदूर था बाबू, अहमदाबाद मिल मजदूर, यहाँ ध्यान देना, अहमदाबाद मिल मजदूर। तो उस समय भी आंदोलन हो रहा था और उनका आंदोलन होने के रीजन क्या था बता रहे हैं। तो प्लेग बोनस जो था उसी को लेकर ये आंदोलन हो रहा था। इसमें भी गए गांधी जी, उन लोगों समझौता किए, समझौता करके उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किए, है ना। और इनका है ना बाबू, इन लोग का जो अनशन था उन अनशन को तोड़े, यानी इसमें भी सफल रहे। अब जानते हो चंपारण आंदोलन के बाद पूरा भारत में बड़े नेता के रूप में जाने लगे थे गांधी जी, है ना। चंपारण आंदोलन के बाद बड़ा नेता के रूप में जाने लगे थे और उनको हर जगह बुलाया जा रहा था, हर जगह आंदोलन करने के लिए बुलाया जा रहा था, भाग लेने के लिए बुलाया जा रहा था। अब यहाँ आगे देख लेना, बता रहे हैं उसी समय तब युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18। तो भारत के था कि नहीं, भारत के लिए एक अच्छा चीज़ लेके आएगा अंग्रेज सरकार का, अच्छा नहीं कुछ और लेके आ गया, है ना, कुछ और लेके आ गया। यानी रोलेट एक्ट लेके आया और रोलेट एक्ट बहुत खतरनाक था। यानी कहने का मतलब बिना अपील, बिना वकील, बिना दलाली के कानून था। यानी थोड़ा ज़बरदस्ती पाए तो ज़बरदस्ती थोड़ा जेल में डाल दिया, ज़बरदस्ती थोड़ा फांसी पर लटका दिया, यानी कोई सुनवाई वगैरह कुछ नहीं, ऐसा था ये कानून। और ये कानून तो ये गांधी जी को बहुत मतलब एक होता है ना कि हम मदद की अंग्रेज सरकार को, उल्टी ये हम पे थोप रहा हो, मतलब उल्टा, जानते हो। तो ये जानते हो, तो यहाँ के जितना को जो मतलब भारत के लोग थे ने, उसके अंदर एक अंगारा फूट दिया। ज़बरदस्ती किसी को जेल में बिना कारण के डाल दोगे तो ये होगा। तो ये बता रहे हैं एक उसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जैसे क्या हुआ कि जो डॉक्टर सत्यपाल थे और सबुद्दीन कुछ थे, उन लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह रोलेट एक्ट में। तो जानते हो उसी समय एक त्यौहार हो रहा था, ठीक है, हाँ, बैसाखी का त्यौहार हो रहा था। और जो बैसाखी त्यौहार था जिसमें करीब 5 या 6 हज़ार से ज़्यादा आदमी, यानी 10 हज़ार से ज़्यादा आदमी जुटे हुए थे। एक मेला लगा हुआ था और पूरा बूढ़ा से लेकर बच्चा सब पूरा मेला में, वहाँ जो मेला जान रहे हो मेला में कितना भीड़ रहता है, मेला में जुटे हुए थे। वहीं क्या हुआ कि इसी मेला में जैसे भीड़ जमा था ना, तो जमा होने का ये था, तो वहीं भीड़ में क्या हुआ कि जो उन लोग एक मतलब बैठक कर रहा था कि कैसे ये दोनों को छुड़ाया जाए, है ना, और रोलेट एक्ट के खिलाफ कैसे लड़ा जाए, है ना। वहीं बैठक किया जा रहा था मेला में, क्योंकि मेला में तो अंग्रेज पहुंच नहीं सकता था या दिए नहीं। तो उसके बाद भी वहाँ जनरल डायर का किया, जनरल डायर पहुंचा, उसके बाद ऑर्डर दे दिया कि गोली चला दो,
है ना। और जो फायरिंग हुआ तो पूरा एकदम फील्ड टाइप के मैदान था, भागने का कहीं जगह नहीं था, कोई कुआं में गिर रहा था, कोई यहीं गिर रहा था, इतना भयानक, खाली गोली पे गोली। जो बिना हथियार वाले पर डायरेक्ट गोली चला दोगे तो कितना खतरनाक होगा, है ना। तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना, उसके बाद जो जनरल डायर मतलब किया था, कौन किया था बाबू? जनरल डायर। और जनरल डायर के बाद में उद्धव सिंह बदला लेता है जाके इंग्लैंड में जाके गोली मारता है उद्धव सिंह जनरल डायर को, है ना। बहुत भयानक, जिसमें 1500 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 1500। और उसी समय यहीं से शहीद भगत जो बचपन में देखा था वो घटना, और बाद यहाँ से शुरू होता है, मतलब एक होता है ना, बहुत सारे क्रांतिकारी यहीं से जन्म लेते हैं। 1500 मतलब लोग मारे गए थे बाबू। और करीब और ओकर बाद भी सरकारी दस्तावेज में बहुत कम दिखाया गया था। कितना बाबू? 379 कैंडिडेट को दिखाया गया था मरा हुआ, ठीक है। 1200 बताया गया था घायल, ठीक है। अब यहाँ बहुत कैंडिडेट मतलब उसमें घायल हो गया था, मतलब बहुत, मतलब बोले ना कि एक तब मेला होगा, मेला मर जाए, कितना कैंडिडेट साफ हो जाए, ये कंडीशन है। अरे यहाँ देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद आया खिलाफत आंदोलन। कई बार पूछता है कि खिलाफत आंदोलन हुआ कब था? 1919 से 1922 में हुआ था। 1919 से 1922 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन में क्या था कि अंग्रेज जो मुस्लिम धर्म का जो धर्मगुरु थे उनको हटाने के लिए हो रहा था, मुस्लिम धर्म के जो धर्मगुरु थे उनको हटाने के लिए हो रहा था। तो गांधी जी इसमें साथ दिए। गांधी जी साथ इस कारण दिए क्योंकि जो मुस्लिम लीग था वो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसमें लोग सपोर्ट करें। लेकिन मुस्लिम इसी कारण गांधी जी साथ दिए। और गांधी जी साथ देते हैं तो गांधी जी इतना बढ़िया साथ देते हैं कि लास्ट में जो साकित अली और मोहम्मद अली था, ये पूरा दायित्व तो किसी पे सौंप दिया? गांधी जी पे, कि लीजिए आप ही लड़िए, है ना। कौन बाबू? साकित अली और मोहम्मद अली, है ना, आप ही लड़िए अंग्रेज के खिलाफ, ठीक है। यहाँ हुआ बाबू। वो कब आगे बताते हैं, वो कब होता है? असहयोग आंदोलन। तब जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, बहुत दर्दनाक होता है ना, तो इसे होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग वर्ड के ही मतलब होता है किसी को सहयोग नहीं करना। असहयोग का मतलब हुआ किसी को सहयोग नहीं करना। और तब किसी को सहयोग नहीं करना रहता है, बता रहे हैं, तो इससे में क्या होता है कि अंग्रेज़ के बहिष्कार करना रहता है। जैसे क्या होता है उसका, जैसे कपड़ा का, जैसे मतलब विदेशी जो व्यापार था उसको बहिष्कार करना रहता है कपड़ा, तो उसको जला दिए देता है लोग, अपना कपड़ा पहनने लगता है। ओकर बाद मतलब जैसे काम कर रहा है, जैसे हम सरकारी नौकर है, जैसे कोई अफसर है तो उसका त्याग पत्र देना रहता है ना। मतलब जितना भी हम सरकारी काम, यानी सरकार का जो काम कर रहे हैं उसका सहयोग नहीं करना, उसी को असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी के। और ये बहुत भयानक मतलब ये हुआ, पूरा भारत में पूरा फैल गया। जानते हो सबसे बड़ा आंदोलन के रूप ले लिया पूरा भारत में। इसका जो बहिष्कार होने लगा ना, बहुत भयानक बहिष्कार होने लगा पूरा भारत में। और ये जो है ना अंग्रेज़ को एकदम हालत गंभीर कर दिया, जैसे बहिष्कार होना चालू हो गया था। पर कारण क्या है कि उसी समय बता रहे हैं कि चोरी चारा कांड हो, बता रहे हैं। और गांधी जी भी केसरी हिंद को उपाधि मिला था, उसको त्याग पत्र दे दिए। क्या दिए बाबू? त्याग पत्र दिए। तो उसी समय गोरखपुर जिला में किसान के एक जुलूस जा रहा था, तो उसी में पुलिस लोग क्या करता है, उस पर गोली चला देता है। इसी गुस्सा में किसान लोग क्या किया कि पूरा जो ये थाना था, थाने को जला दिया, ठीक है। और थाना को जला दिया, जिसमें 32 जो थानेदार थे, 32 गो सिपाही थे, वो मारे गए। और 32 सिपाही मारे गए, बता रहे हैं 32 सिपाही मारे गए। तो इसी में ने गांधी जी का मतलब कहना था कि मतलब अहिंसा से लड़ना है, ठीक है। वो नरम दल के नेता थे ना, तो उसी में गांधी जी बोलते हैं ना कि हम असहयोग आंदोलन बंद करते हैं, असहयोग आंदोलन बंद करते हैं, और असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं। फिर इसी बीच में बोलते सुभाष चंद्र, कोई इससे सहमत नहीं था, जितना गरम दल के नेता थे सहमत नहीं थे। काहे नहीं सहमत थे? कारण था कि उन लोग भी आगे किसान के मारा था, अब किसान के मारा तब नहीं उल्टा वो मारा, तो इसी का सहमत नहीं थे, बता रहे हैं सहमत नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू क्या बोलता है कि राष्ट्रीय संकट क्या बोलता है? राष्ट्रीय संकट बोलता है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राष्ट्रीय संकट बोलता है। और जो मोतीलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, चित्तरंजन दास थे, इसे वो आलोचना कर रहे थे गांधी जी से। और जानते हो इसी समय से गांधी जी से बहुत सारे नेता अलग हो गए। जानते हो ये जो असहयोग आंदोलन जो इनका निर्णय था ना, वो गलत निर्णय था, और डटे हुए रहे, है ना। असहयोग आंदोलन के जो निर्णय रोकने का था डटे हुए रहे। असहयोग आंदोलन उस समय कहूँ खत्म नहीं होता, समझो कि अंग्रेज आज जल्दी हम लोग को आज़ाद हो जाता भारत, मतलब इतना मतलब भयानक मतलब उस समय किया जा रहा था, ठीक है। मतलब बहुत भयानक, इसको रोक दिया नहीं, बहुत सारे नेता के मतलब खटास आ गया गांधी जी से, ठीक है, गांधी जी से खटास आ गया, वो अलग हो चुके, ठीक है। यहाँ देखो स्वराज पार्टी,
है ना। स्वराज पार्टी 1923 में स्थापना किया गया, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, है ना, गांधी जी का मतलब विरोध हो गए ना, बोले गांधी जी मतलब विरोध हो गए कि जो चल रहा है उसको हटा दिया, तो गांधी जी विरोध हो गए और अपना एक मतलब स्थापना करिए स्वराज पार्टी के। कब है? 1923 में। और सबसे पहला संविधान की कुछ लागू किया था 1924 में मोतीलाल नेहरू। कौन किया था बाबू? मोतीलाल नेहरू किया था। होगा बाबू 1924 में होता है बेलगांव अधिवेशन, जिसमें गांधी जी पहला बार भाग लिए थे, पहला बार अध्यक्ष किए थे, है ना, 1924 में पहला कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, बता रहे 40वां अधिवेशन में। क्यों बाबू? हाँ, पहला बार एकमात्र अध्यक्ष रहते थे बेलगांव में, है ना, बेलगांव में। ठीक है, इस पे हमको डोट है 40वां वाला, वो छोड़ देना, खाली इतना आ देना कि महात्मा गांधी जो भाग लिए थे वो लिए थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन। कब है? बेलगांव, हाँ 40वां ही अधिवेशन हो जाएगा, बेलगांव में लिए थे, 40वां अधिवेशन हो गया। होगा बाद साइमन कमीशन आया। कौन आया? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन जो आया था रे विलायत से आया था। कहाँ से आया था? विलायत से। विलायत से कहाँ पहुँचा? मुंबई। तो मुंबई में शुरुआत में स्वागत किया गया हड़ताल से। स्वागत क्या किया गया? हड़ताल से। उसके बाद जब दिल्ली पहुँचे तो काला झंडा से किया गया। किससे किया गया? काला झंडा। और तब लाहौर पहुँचा तो लाहौर में पहुँचा ने तो वहाँ भी पूरा मतलब ये किया गया, विद्रोह किया गया पूरा उसका, मतलब है भाषण से नहीं होता है, तो वैसे जुलूस निकाल के किया गया। तो जुलूस निकाल के किया गया ना, तो क्या हुआ? लाठी चार्ज करवा दिया गया। तो लाठी चार्ज करा गया, जिसमें लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। किसके बाबू? लाजपत राय के मृत्यु हो गया। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया। अब बता रहे हैं एक आया था, कानून आया था बाहर से, ये नहीं होता कि अपना मतलब एक भारत के लिए संविधान, ये सब ये कर रहा था जैसे भारत पे कंट्रोल पाने के लिए, है ना। जिससे देखो, जिससे अंग्रेज को समझ में आ गया था कि अब भारत पे ज़्यादा दिन तक हम शासन नहीं कर पाएंगे, इसी कारण उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा था। अभी यहाँ आगे देखो रे बाबू, बता रहे हैं उसके बाद आता है लाहौर 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन जो किया था जवाहरलाल नेहरू, है ना, बता रहे हैं 1929 में किया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू। और उसी समय उनका मांग क्या था? पूर्ण स्वराज के मांग था। क्या नाम था? पूर्ण स्वराज। कई बार बोला गया है कि पूर्ण स्वराज के मांग जो किया था, कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू किया था। जवाहरलाल नेहरू कहाँ किया था? लाहौर अधिवेशन में। उसका अध्यक्षकर्ता भी वही थे। कब रे? 1929 में। ओकर बाद गांधी जी डांडी यात्रा किए बाबू। और डांडी मार्च जो किए थे, नमक पे अंग्रेज सरकार ने कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। और नमक पे जब टैक्स लगा दिया अंग्रेज सरकार ने, तो उसी को नमक पर टैक्स लगा दिया, तो उसी को विरोध में गांधी जी डांडी यात्रा किए थे। बोले कि हम अपने नमक बना के लाएंगे, जो कर लगाना है लगा लो। ठीक है, तो वो कर लगा दिया था। और कर लगाने के कारण क्या कि जानते हो, वो मतलब जैसे विदेशी नमक आ रहा था, विदेशी नमक कोई ले नहीं रहा था, कहीं उस पर ज़्यादा दाम था, तो ये भारत से अपना नमक बना कर अपना नमक खाता था, है ना, अपना नमक खाता था। तो उसी में बोला ना कि वो एक ही उपाय करते हैं, इस पर भी टैक्स लगा देते तब तो खरीदेगा, तो टैक्स लगा दिया। और उसी में गांधी जी डांडी मार्च किए थे बाबू। ये डेट पूछता है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, रट लेना है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल, यानी 12 मार्च से 6 अप्रैल टोटल चले थे 241 मील। कहना बाबू 241। तब शुरुआत किए थे ने तो खाली 78 लोग थे, कि बाद में लाखों आदमी जुट गए थे, है ना। जब शुरुआत किए थे तो 78 लोग शामिल थे। बाद में ये नमक कानून के खिलाफ लाखों आदमी गांधी जी के पीछे पीछे चलने लगे थे। ये 12 मार्च 1930 से शुरुआत हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था बाबू। जो डांडी मार्च किया गया था बाबू, बता रहे हैं ये जो शुरुआत हुआ था साबरमती आश्रम से। कहाँ बाबू? साबरमती आश्रम से, है ना। 241 मील, 78 आदमी आगे चलना चालू किया। उसके बाद लाखों आदमी जुट गया, पूरा भीड़ बहुत भयानक बाबू। उसके बाद अंग्रेज सरकार को हार मानना पड़ता है। उसके बाद जानते हो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लाया जाता है, तो अंग्रेज सरकार जानते हो तब समझता है कि अब भारत में हम लोग राज्य नहीं कर पाएंगे, भारत में हम लोग राज्य नहीं कर पाएंगे। इसी कारण सबसे बेटर समझौता करते हैं, कि समझौता से होता है तो समझौता करते हैं। ठीक है, समझौता करते हैं। तो समझौता में क्या है, यहाँ ध्यान से देखना, दोनों खड़ा हो जाओ पीछे, दोनों। और बस समझौता करता है 1931 में, है ना। गोलमेज सम्मेलन का समझौता करता है कि समझौता असफल रहता है। और उस समझौता में बता रहे हैं बाबू, ये जो सम्मेलन हुआ था ना लंदन में। कहाँ हुआ था रे? लंदन में। जो उसे ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम, ऐसे भी हम लोग पढ़े ना जॉर्ज पंचम के नाम, है ना। तो जॉर्ज पंचम हो गया बाबू,
ये सम्राट था जज पंचम, और जो प्रधानमंत्री था उससे ब्रिटिश का, उसका नाम क्या था रे, मैकडोनाल्ड था। और जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड इरविन। तो ये पूछेगा कि गोलमेज सम्मेलन के समय, है ना, गोलमेज सम्मेलन के समय सम्राट कौन था, तो जज पंचम, है ना। और बोलेगा कि मतलब कौन था ये, मतलब प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। बोलेगा गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के इरविन था, इरविन था उसमें, भारत के जो था ना, मतलब ये गवर्नर जनरल वो कौन था, इरविन। फिर सुनो, बोलेगा पूरा सम्राट कौन था ब्रिटिश के, जॉर्ज पंचम। बोलेगा प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। क्या भारत के व्यवसाय जो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड इरविन। और उसमें जानते हो 89 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए, क्या बाबू, 89 प्रतिनिधि, जिसमें हाँ वो सब अंग्रेजी अधिकारी है ना। अरे ब्रिटेन के ही था सम्राट यानी राजा, ये ब्रिटेन के था प्रधानमंत्री, और ये भारत के गवर्नर जनरल था। वो हाँ आगे के उसमें आज़ाद हो गया था कि भारत का आदमी बनता, भारत के आदमी बनबे करता था, अंग्रेज के यहाँ रोड नहीं देता, भगवान नहीं देता। तो वे 89 को प्रतिनिधि शामिल हुए। 89 प्रतिनिधि में जो ब्रिटिश से 16 प्रतिनिधि शामिल हुए, कितना बाबू, 16। और देसी रियासत यानी देसी जो रियासत था उसे कितना हुआ, 16। अब ब्रिटिश भारत के 57 जो ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश के जो 57 को नेता थे ना वो शामिल हुए। टोटल 89 प्रतिनिधि। ये पूछता है कि सब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था कितना प्रतिनिधि शामिल हुए थे, 89। फिर ये भी असफल रहा, इनका जो समझौता था कोई समझौता नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो मांग था वो मांग को पूरा नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा सम्मेलन भी किया गया, और दूसरा सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए। क्या कौन लिए, गांधी जी। एक वर्ड लिखाए थे, हाँ इरविन। उस समय भी इरविन था। तो इरविन तो शुरू फर्स्ट वर्ल्ड सम्मेलन में भी था, तो दूसरा सम्मेलन भी इरविन था। तो इरविन और गांधी जी से एक समझौता हुआ था, ठीक है, समझौता हुआ था, और उसी पर ये दूसरा में भाग लिए। और ये पहला थे, मतलब कांग्रेस का प्रथम जो शामिल हुए थे गांधी जी, ठीक है। अगर पहला वाला में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि कांग्रेस जो अंग्रेज को भगाने के लिए आंदोलन कर रहा था, बैठ जाओ, कांग्रेस आंदोलन कर रहा था भगाने के लिए, तो वो तो शामिल, पहला सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस का कोई भी शामिल नहीं हुआ था। दूसरा में जो शामिल हुआ तो गांधी जी शामिल हुए, कांग्रेस का बाबू एकमात्र प्रतिनिधित्व थे गांधी जी, बाकी सब खिलाफ थे गांधी जी के, ठीक है। इसके शामिल हुए बाबू, तब ये शामिल हुआ, और गांधी जी शामिल हुए थे काय की जाने की को मांग को पूरा किया जाए। फिर जानते हो इस समय क्या था, एक चुनाव मांग किया जा रहा था, है ना, निर्वाचन। एक निर्वाचन था कि जैसे जो आरक्षण सीट नहीं होता, जैसे हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम वाला सीट चाहिए हमको, अब हम मुस्लिम ही वोट करेगा। जैसे हम हिंदू है तब वो हिंदू वाला ही सीट चाहिए, हिंदू ही वोट करेगा। जैसे जाति पर मतलब मांग किया जा रहा था, ठीक है। तो इसी को मतलब आलोचना किया जा रहा था, ठीक है। और जानते हो जो अम्बेडकर जी थे वो तीनों में शामिल हुए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे पहला सम्मेलन में भी, दूसरा सम्मेलन में भी, और तीसरा सम्मेलन में भी, ठीक है। और जो राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधित्व थे बाबू तो मदन मोहन मालवीय थे बाबू। और जो महिला प्रतिनिधित्व कौन थे, सोहिनी नायडू, है ना, जहाँ आरा बाबू ये। और जो मुस्लिम में शामिल हुए थे आग खा, मौलाना शौकत अली और अली जिन्ना, ये सब शामिल हुए थे। और तब ये तो पहला, ये दूसरे ही हो, दूसरा हो गया। ओकर बाद देखो इरविन और गांधी जी की समझौता हुआ था ना, ओकर बाद तब ये मांग किया जा रहा था ना, तो ये से अम्बेडकर जी से जो थे ना गांधी जी, वो हल्का दोनों में ये हो गया। अम्बेडकर जी थे अम्बेडकर जी का मांग था कि उनका जो आरक्षित है वो पूरा सीट ये किया जाए, तो ये दोनों में अलग हो गया, ठीक है। तो उसी में दोनों में बीच में समझौता हुआ, गांधी जी उसमें, गांधी जी में उसमें, है ना, गांधी जी उसमें जो समझौता होता है, जैसे एक मतलब कानून था, है ना, उसको मांग किया गया तो बताएंगे हम, ठीक है। तो वो समझौता होता है 20 सितंबर 1932 को पुनः समझौता, किसे बाबू, तब मदन मोहन मालवीय। जैसे क्या होता ना कि गांधी जी तब वो अम्बेडकर जी से ये हो जाते, दुखी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, आमरण अनशन पर परम कर देते हैं। कौन करते हैं बाबू, आमरण अनशन पे परम कर देते हैं। तो उसी समय ने जो मदन मोहन मालवीय थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और राजगोपालाचारी के प्रयास से पूना में गांधी समझौता, मतलब पूना समझौता होता है बाबू गांधी जी और अम्बेडकर जी में, ठीक है। और होता है, और जो दलित के लिए जो 78 सीट था ना, उनको 147 सीट कर दिया गया। कितना, 100। तो आरक्षित में लड़ना अधिकार था, क्योंकि मैं सब आदमी वोट देगा। तो उन लोगों का कहना था नहीं कि हम दलित है तब वो दलित वोट देगा,
मतलब बहुत मतलब ख़त्म था, मतलब वो बढ़िया नीति नहीं था, इसी के खिलाफ गांधी जी लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसी में दोनों में फिर समझौता होता है। समझौता होने के बाद जो 71 सीट से और ज़्यादा सीट बढ़ा दिया गया कि आप ज़्यादा सीट ले लीजिए, कब वोट देगा तो सब देगा वोट। क्लियर, तो 147 वोट पे। ठीक है, अब यहाँ देना बाबू। ऐसे गांधी जी के नोट पे पैसा चित्र नहीं है बाबू, बहुत मतलब काम किए हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे थे जो अपने बारे में सोचते थे, गांधी जी के हिंदू मुस्लिम सबको एक लेके चलते थे, है ना। हर आंदोलन में सबको एक मतलब भारत के पूरा एक साथ लेके चलते थे, हाँ, एकता लेके। और इसी का ना अभी भी नोट पे गांधी जी के ये है। अब यहाँ देखो, कुछ गलतों कर देते थे, गलत देखो अहिंसक थे, जैसे होगा ना कि कोई आदमी हिंसा कर रहा है, अहिंसक थे। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो दूसरा तो वो तो सुना ही नहीं गया, जो मांग किया गया तो मांग तो पूरा नहीं हुआ, तो वो भी असफल रहा। तो तीसरा में गांधी जी शामिल नहीं हुए, जाने कि कुछ शामिल होने से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो तीसरा में भी सम्राट जज पंचम ही था, मैकडोनल्ड्स ही था, और इसराय बाबू कौन था रे, वेलिंगटन था। और उस समय दूसरा में कौन था रे, इरविन ही था ने, और वेलिंगटन था। वेलिंगटन 2 में था, वेलिंगटन एक दूसरा में भी था और तीसरा में भी था, बाकी सबसे में था। ठीक है, तो इसमें कोई भी कांग्रेस भाग नहीं लिए बाबू। और इंग्लैंड का एक लेबर पार्टी था बाबू, वो मतलब भाग भी नहीं लिया बाबू, है ना। और मोहम्मद अली जिन्ना बाबू आमंत्रित नहीं किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के बुलाया ही नहीं किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो था ना उसको बुलेबे नहीं किया। ठीक है, बता रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना को ये लोग आमंत्रित ही नहीं किया था। ठीक है, बता रहे हैं इधर आगे। और मोहम्मद अली जी ने बुलाया इसका नहीं था ना, कारण था कि मतलब उसका मांगे थे, जैसे पाकिस्तान के अलग मांग था ना उसका, तो उसका एक अलग कानूनी मांग करता था, बोलता हमारा एक अलग चुनाव दो, मतलब इसी यार उसको बुलाया नहीं गया। ठीक है, अब यहाँ देखो बता रहे हैं 1935 में बाबू ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम लाया। ठीक है, 1935 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम लाया। अरे हल्ला अब ख़त्म होने चला है। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम लाया, और जो अधिनियम लाया ने जो आज भी भारत के संविधान में शामिल है। तो 1935 में वो मतलब एक नियम कानून बनाने लगा कि अब भारत पे हम ज़्यादा दिन राज नहीं कर पाएंगे, तो एक कानून बनाते हुए उससे प्रयास करने लगा कि इससे हम कंट्रोल कर पाए। तो एक कानून बनाया 1935 में, एक पारित किया बाबू ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में। और उस 1935 में बाबू जो 1937 में लागू किया गया। कब बाबू 1937 में लागू किया गया। ठीक है, और ये जो लागू किया गया था 1935 से, कोई पूछ देगा तो किसके ये हो जाएगा, लॉर्ड लिनलेथोंग के नेतृत्व में, लॉर्ड लिनलेथोंग के नेतृत्व में मतलब ये रिपोर्ट किया गया था। और मतलब दूसरा युद्ध हुआ 1939 से 1939-45, तो भारत तो इस बार शामिल नहीं हुआ। भारत तो समझदार हो गए थे, इस तो शामिल ही नहीं हुआ, अंग्रेज़ को मदद ही नहीं किया। और तब अंग्रेज़ को मदद नहीं किया तो अंग्रेज़ को तिरंगन सूझने लगा कि अगला पर मदद नहीं किया था, तो अंग्रेज़ तो पूरा प्रयास में लगा हुआ था भारतीय हमको मदद करे लड़ने में। भारतीय उसमें शामिल ही नहीं हुआ। अब शामिल नहीं हुआ क्या कि जान रहा था कि पहला तो विश्व युद्ध हुआ था, तो इन लोग मदद किया था, एक यार भयानक कानून ले आया रोलेट एक्ट, है ना, इसलिए मदद नहीं किया। और तब मदद नहीं किया न, तब इंग्लैंड क्या किया कि एक क्रिप्स मिशन लाया, है ना, क्रिप्स मिशन कि भारत को सपोर्ट करने के लिए कि तब हमको सपोर्ट करेगा भारत, है ना। तो तब वो भी भारत तो समझ गया था भाई कि इसको सपोर्ट भी करेगा, तब हमको कुछ करने वाला नहीं था। तो उसी से जब क्रिप्स मिशन लाया गया ना, वो मतलब बता रहे हैं, तो ये पूछेगा कि उस समय ब्रिटेन का कौन मतलब गठबंधन सरकार था रे, वास्टिन चर्चिल का। ठीक है, किसका था बाबू, हाँ, और उसी का श्रम मंत्री था बाबू, जो ये था ना वास्टिन, ये स्टोफोर्ड क्रिप्स, वो मतलब श्रम मंत्री था, तो वही लाया था कि भारत के लोग सपोर्ट करें। ठीक है, बता रहे जो क्रिप्स मिशन बोल कभी पूछता है सवाल, तो 1942 में आया। कब आया, 1942 में आया। अलग क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया। और ये जो था ना स्टोफोर्ड क्रिप्स, ये था बाबू गठबंधन सरकार का, बाबू बता रहे हैं क्या नाम था रे, विंस्टन चर्चिल के गठबंधन सरकार था। ठीक है, और उसमें श्रम मंत्री कौन थे, स्टोफोर्ड क्रिप्स। तो ये है ना, इसी के अनुसार ही क्रिप्स मिशन मतलब भारत में भेजा गया था, है ना। तो 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया था।
और वो आया था मतलब भारत का जैसे नहीं होता है कि सपोर्ट करने के लिए, उसको बदलने के लिए कि इन लोग सब बाहर इंग्लैंड को साथ देगा। फिर भारत तो समझ चुका था इंग्लैंड को समाज, तो उस समय क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस सहयोग के लिए इन लोग आया था। कि भारत क्या मांगे हो गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया था। क्या हो गया था? छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेज की सहायता इन लोग ही नहीं मांग रहा था, इन लोग के एक ही मकसद था कि अब भारत के ही छोड़ दो। किसको छोड़ दो? भारत को ही छोड़ दो, यानी भारत को ही छोड़ दो। 1935 में बाबू बता रहे हैं जो उसी समय तब क्रिश्चियन मिशन आया ना, तो उसी समय आंदोलन हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो उसका जो आया हुआ था क्रिश्चियन मिशन जो आया हुआ था उसको नहीं किया, बोला नहीं तुम भारत से छोड़ के भाग जाओ, है ना। इन लोग आंदोलन करने लगा कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत से ही छोड़ के चलो कि आपको हमको कुछ भी नहीं चाहिए, अब चले जाइए। ठीक है, ये आंदोलन शुरुआत हो गया। और ये आंदोलन जो अगस्त में क्रांति जो हुआ ने, जो पूरा भारत में मतलब सबसे बड़ा क्रांतिकारी, मतलब बहुत ज़्यादा आंदोलन होना चालू हो गया। मतलब जहाँ भी है भारत से भागो, भारत से भागो, भारत से भागो। एक आंदोलन बहुत भयानक, मतलब भगाया जा रहा था अंग्रेज़ की। ठीक है, ये बहुत भयानक मतलब चालू हो गया। ठीक है, जब इसके बाद बाबू बता रहे हैं तो बोलेगा इसी आंदोलन के कौन क्रांति बोला गया? अगस्त क्रांति। क्या बोला गया? अगस्त क्रांति। बोलेगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या बोला गया? अगस्त क्रांति बोला गया। इसके बाद अंग्रेज द्वारा बाबू ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। क्या चला गया? ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। ठीक है, और उस 0 आवर चला गया ना, ऑपरेशन 0 आवर, जिसमें जितना छोटे नेता और बड़े नेता सबको गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। ठीक है, और गांधी जी के भी बाबू अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया बाबू। आग खा को बाबू पैलेस में ही कैद करा गया है बाबू। ठीक है, अब बता रहे हैं ये आंदोलन के मतलब दब ही नहीं हो रहा था, जैसे एक जगह शुरू हो रहा था दूसरा क्षेत्र में चालू हो जा रहा था, है ना। अरे आंदोलन के मतलब खूब सहयोग मतलब किया साथ में लोगों भी इस आंदोलन के जानते हो पूरा बढ़ चढ़ के, जैसे एक जगह गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर लिया ने, तो फिर दूसरे जगह फिर चालू हो जाता था, फिर तीसरे जगह फिर चालू हो जाता था। क्लियर? तो इस प्रकार चलते रहता था। ठीक है, तो ये आंदोलन कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अंग्रेज सरकार। और यही अंतिम में जानते हो पूरा भारत के सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। कौन बाबू? भारत छोड़ो आंदोलन। ओकरे पर अंग्रेज भागता है। ठीक है, उसके बाद शिमला सम्मेलन होता है 1945 में। कौन था बाबू? शिमला सम्मेलन 1945 में, है ना। 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। बता रहे हैं बाबू, बता रहे रे ये जो बैठक हुआ था ना भारत शिमला, और जो व्यवसाय था लॉर्ड वेवल, है ना, ये इन लोग के बीच हुआ था बाबू। या वेवल मतलब बता रहे हैं बाबू 24 जून 1945 में बाबू शिमला में शुरू हुआ था। कब? 24 जून 1945 शिमला में शुरू हुआ था, 14 जुलाई 1945 तक चला था। ठीक है, शिमला सम्मेलन बोलते हैं। बोले शिमला सम्मेलन कब? 1945 में। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन बाबू, कैबिनेट मिशन, है ना। तो कैबिनेट मिशन बाबू, कैबिनेट मिशन के कहा था एक संविधान का निर्माण के संबंधित बाबू भारत के जो नेता थे एक समझौता किए थे, है ना, एक समझौता किए थे, है ना। एक समझौता क्या किए थे? भारत के संविधान के। बाबू बादल खड़ा हो जो बेंच पे खड़ा हो। हाँ हाँ भेजो ना ओटे ऊपर वाला पे खड़ा हो, वहाँ वहाँ लास्ट में। हाँ खड़ा एंगलों पर खड़ा हो ना, तुम खड़ा हो ना एंगलों पर खड़ा हो तो। हाँ वही खड़ा रहा लास्ट तक खड़ा रहेगा। वो क्या बता रहे हैं बाबू 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया, जिसमें जो भारतीय जो बड़े बड़े नेता थे, ठीक है, भारतीय जो बड़े बड़े नेता थे तो उन लोग शामिल हुए, है ना। उन लोग शामिल हुए बाबू, एक समझौता किए। क्या है कि भारत में एक संविधान बनाने के लिए, और एक संविधान बनने वाले मतलब भारत के संविधान का सभा तैयार किया गया बाबू। ठीक है, और इसमें मतलब समर्थक दिया गया था बाबू। अब 1947 में 22 मार्च 1947 में बाबू ब्रिटिश भारत में बाबू 34वां या अंतिम गवर्नर जनरल कौन आया? लॉर्ड माउंटबेटन। पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन आया था? लॉर्ड माउंटबेटन, 34वां था। और लगभग 2 महीना की वार्ता के बाद उसको पता चला कि भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाए, है ना, भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाए। और एक योजना लाया बाबू भारत पाकिस्तान 2 देश बनाने का, जिसमें क्या किया
कि ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान में बांट दिया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी। जो पूर्वी पाकिस्तान के भी कंट्रोल करता था, पश्चिमी पाकिस्तान ही करता था। बाद में 1971 में तो ये बहुत ज़्यादा अन्याय करने लगा पूर्वी पाकिस्तान को, ये भारत से मदद मांगता है और बाद में ये बांग्लादेश बन जाता है। क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, ये हुआ था 1971 में। ठीक है, चलो बैठ जाओ। कुछ क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन PDF भेज दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। ठीक है।